Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome to the 5th lecture of Introduction to PHP. ओके बच्चों, आज जो है वो इंशाल्लाह हम बात करेंगे PHP कॉन्स्टेंट्स के बारे में। और लास्ट क्लास में जो है वो हमने PHP स्ट्रिंग्स के बारे में बात की थी। हमने एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं लास्ट क्लास का, जिसमें हमने बात की थी कि स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है वो क्या होती है, ठीक है। और स्ट्रिंग की बेसिक डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी दैट वाज कि जब भी हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को सीक्वेंस में लिखते हैं तो दैट वुड बी काउंटेड एज स्ट्रिंग, ठीक है। और देन फिर हमने बिल्ट इन फंक्शंस देखे थे, काफ़ी सारे स्ट्रिंग के जो कि PHP में पहले से मौजूद हैं। और फिर कौन सा फंक्शन जो है वो उसकी क्या वर्किंग है, और हमने जो है वो कुछ फंक्शंस देखे थे जिसमें str लेंथ था, str वर्ड काउंट था, और str रिप्लेस, रिवर्स और इस तरह के जो है वो फंक्शंस थे, ठीक है। सो आज की क्लास में जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे PHP कॉन्स्टेंट्स के बारे में। ओके, कॉन्स्टेंट आपको टर्म से ही क्लियर होगा, समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है, और समथिंग दैट इज़ स्टैटिक, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट टर्म से ही क्लियर है। तो मज़ीद हम देखते हैं कि PHP कॉन्स्टेंट्स जो है वो क्या होते हैं, और ये आपके नॉर्मल वेरिएबल से जो है वो किस तरीके से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। Okay, PHP constants. Okay, constants are like variables except that once they are defined they cannot be changed or undefined, ठीक है। Okay, तो कह रहे हैं कि constants क्या होते हैं। constants आपके variables ही होते हैं या variables ही की तरह होते हैं, ठीक है। बट इनमें एक एक्सेप्शन होती है। वो एक्सेप्शन ये होती है कि जब आप constants को एक मरतबा क्रिएट कर देते हैं उसके बाद वो constant कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। और वो constant कभी भी अनडिफाइंड नहीं हो सकता। मीन्स आपने उसे एक बार जो भी डिफाइन कर दिया उसके बाद उसे आप अनडिफाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग बे फॉर्म या अपना NIC जो है वो बनवाने जाते हो, तो आपको जो है वो पर्टिकुलर एक नंबर असाइन होता है, ठीक है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस चीज़ से फेमिलियर होंगे भी कि जब आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनता है तो वो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड में जो आपका NIC नंबर होता है वो आपका वही वाला बे फॉर्म का नंबर होता है जो कि आपके 18 साल से पहले जो आप स्कूल्स और कॉलेजेस में जो है वो अपनी एंट्री के लिए जो बे फॉर्म सबमिट करवाते हो, जिसमें आपके जो भी सिबलिंग्स हैं उनकी डिटेल्स होती हैं। तो आपका जो भी वो आपको एक नंबर असाइन कर दिया जाता है, ठीक है। तो फिर NIC पे भी आपका वही नंबर ट्रांसफ़र होता है। तो हम उसे कह सकते हैं कि वो एक कांस्टेंट नंबर है जो कि कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। ओके, सो कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट हमारे पास सिंपल वेरिएबल्स ही होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन होती है कि जब इन वेरिएबल्स को कांस्टेंट वेरिएबल्स को मींस डिक्लेयर कर दिया जाता है या डिफाइन कर दिया जाता है, उसके बाद ये कभी भी चेंज नहीं होते और ये अनडिफाइंड नहीं होते, ठीक है। ओके, तो कांस्टेंट क्या होता है। अ कांस्टेंट इज एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर आपका कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है, फॉर अ सिंपल वैल्यू, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरी जो है वो एज 24 है, ठीक है। तो अब मेरी जो एज है वो बेसिकली क्या है, वो एक सिंपल सी वैल्यू है, ठीक है। और आइडेंटिफायर क्या होगा या नाम क्या होगा। मैं कहता हूँ कि 24 की इसकी एज है, तोफैल की एज है, तो वो आइडेंटिफायर में क्या कर देता हूँ, तोफैल को कर देता हूँ, ठीक है। तो तोफैल इज इक्वल टू 24 ये बेसिकली एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट आपको सिंपली आपका एक आइडेंटिफायर होता है जिसे हम लोग सिंपली नेम होते हैं और उसकी कोई ना कोई आपके पास वैल्यू होती है, ठीक है। देन फिर उस वैल्यू का क्या है कि द वैल्यू कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग द स्क्रिप्ट। तो जब भी आप जो भी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर रहे होगे ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आप जो भी आपका वो कांस्टेंट है उसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, तो कुछ मजीद पॉइंट्स देख लेते हैं कांस्टेंट के बारे में। अ वैलिड कांस्टेंट नेम स्टार्ट्स विद अ लेटर और अंडरस्कोर, ठीक है। आपका जो भी कांस्टेंट का नाम है वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, या तो किसी लेटर से स्टार्ट होगा। लेटर का मतलब A से लेकर Z तक कोई भी लेटर हो सकता है, ठीक है। तो आपके कांस्टेंट का नाम या तो आपके लेटर से स्टार्ट होगा या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल जो PHP के वेरिएबल्स होते हैं उनमें हमने शायद पहले भी डिस्कस किया था कि जो भी नॉर्मल PHP का वेरिएबल होगा उससे पहले आप लोगों को डॉलर साइन लगाना जो है वो लाजमी है, ठीक है। तो कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट के सिनेरियो में ये चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है कि कांस्टेंट में जो है वो जो भी आपका कांस्टेंट आप डिफाइन करोगे वो किसी न किसी लेटर से स्टार्ट होगा या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि नो डॉलर साइन बिफोर द कांस्टेंट नेम। कांस्टेंट के नाम से पहले कभी भी डॉलर का साइन नहीं आएगा, ठीक है। ओके, एंड नॉर्मल जितने भी हमारे पास PHP के वेरिएबल्स होते हैं उन सब में जो है वो वेरिएबल के नाम से पहले डॉलर का साइन आता है, ठीक है। तो जब भी हमें PHP में किसी वेरिएबल से पहले डॉलर का साइन ना मिले तो दैट मीन्स कि ये वाला वेरिएबल जो है ये कांस्टेंट वेरिएबल है,
ठीक है। तो कॉन्स्टेंट्स आर ऑटोमेटिकली ग्लोबल एंड कैन बी यूज्ड अक्रॉस द इंटायर स्क्रिप्ट। अब फॉर एग्जांपल हमने PHP जो है वो PHP के स्कोप्स का चैप्टर पढ़ा था, या इन फ्यूचर पढ़ेंगे, जिसमें जो है वो हमारे पास कुछ वो होता है, क्या कहते हैं उसे, हर वेरिएबल का ना कोई स्कोप होता है, ठीक है। अब एक वेरिएबल का फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक PHP का पूरी एप्लीकेशन है जिसमें जो कोड है वो 200 लाइंस का कोड है, ठीक है। अब उसमें हमारे पास मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में जो है वो हमारे पास इस तरह की भी सिचुएशंस आती हैं। हम कहते हैं कि एक वेरिएबल है, उसका नाम है ए, ठीक है। वेरिएबल ए जो है वो सिर्फ लाइन नंबर 75 से लेकर लाइन नंबर 130 तक यूज़ हो सकता है, इसके बाहर ये वेरिएबल कहीं भी यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो कुछ भी एक रिस्ट्रिक्शन है, वो हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो जब हम लोग प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होंगे तो जब देन जो है वो हम लोग देखेंगे। सो इस तरह की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। लेकिन कांस्टेंट के क्या है कि कांस्टेंट जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, ग्लोबल होते हैं, ठीक है। ग्लोबल का मतलब कि अगर आपका 200 लाइन का कोड है तो वो लाइन 1 से लेकर लाइन 200 तक पूरे कोड में जो है वो कांस्टेंट एक्सेसिबल होगा, ठीक है। पूरे कोड में एक्सेसिबल होगा, पूरे कोड में आप उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और वो पूरे कोड में क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। और उसे पूरे कोड में आप कहीं भी चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो कांस्टेंट्स ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, ग्लोबल होते हैं, ठीक है। और उन्हें पूरी जो भी आपकी स्क्रिप्ट है या पूरा जो भी आपका कोड है उन्हें आप पूरे कोड में या पूरी स्क्रिप्ट में कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके तो PHP का कांस्टेंट जो है वो क्रिएट किस तरीके से किया जाता है। अच्छा, PHP का कांस्टेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग अगेन एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं। उस बिल्ट इन फंक्शन का नाम है डिफाइन फंक्शन, ठीक है। डिफाइन, और ये ब्रैकेट्स स्मॉल ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि ये ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट करती हैं कि जो इसके बराबर में लिखा हुआ ये सिंपल वेरिएबल नहीं है, दैट इज़ फंक्शन, ठीक है। तो हमारे पास कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए PHP में एक बिल्ट इन फंक्शन है, उस बिल्ट इन फंक्शन का नाम है डिफाइन, ठीक है। अच्छा, इसका सिंटेक्स क्या है, यहाँ पे आप पहले फंक्शन का नाम लिखोगे डिफाइन, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, ब्रैकेट के बाद सबसे पहले आप जो भी आपके कांस्टेंट का नाम है आप उसको नाम डिफाइन करोगे। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कांस्टेंट का नाम है तुफैल, तो यहाँ पे आएगा डिफाइन तुफैल कॉमा उसकी वैल्यू। अब वैल्यू में मैं अच्छा, कांस्टेंट हम लोग नॉर्मली बच्चों उन वेरिएबल्स को बना रहे होते हैं जिन्हें हमें ये आइडिया होता है कि ये वैल्यूज़ कभी भी चेंज नहीं होंगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपना NIC स्टोर करूँ तो मेरा NIC जो है वही रहेगा, NIC कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो NIC मीन्स नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का जो भी नंबर होता है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं कह देता हूँ मेरा कांस्टेंट उसका नाम होगा तुफैल, उसकी वैल्यू होगी मेरा NIC नंबर, ठीक है, 4 ... जो भी होगा नंबर, ठीक है। देन केस इनसेंसिटिव, केस इनसेंसिटिव का मतलब कि हम इसका नाम जो भी डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ट्रू या फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिखूंगा तो मीन्स यहाँ पे जो भी नाम है तुफैल, तो वो से एग्जैक्टली जो है वो अगर मैंने कैपिटल में लिखा है तो उसे भी कैपिटल में ही लिखना होगा, ठीक है। और अगर मैंने स्मॉल में लिखा है तो उसे भी जो है वो फिर स्मॉल में ही लिखना होगा, ठीक है। तो अब केस इनसेंसिटिव अगर मैं ट्रू कर देता हूँ तो यहाँ पे उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, जो भी मेरा नाम अगर कैपिटल केस में होगा तो उसे कैपिटल केस में जो है वो हम उसे डिफाइन कहीं भी अगर यूज़ करना है तो फिर उसे कैपिटल केस में जो है वो एग्जैक्टली वही लेटर्स लिखने पड़ेंगे, और अगर स्मॉल केस में तो फिर स्मॉल केस में जो है वो हमें उसे यूज़ करना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे केस इनसेंसिटिव को यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ तो फॉल्स में अगर उसका नाम अगर मैंने रखे ना तो तुफैल, तो फिर अगर मुझे तो उसके बाद तुफैल कहीं यूज़ करना है तो आप चाहे मैं यहाँ पे कैपिटल में लिखूँ, स्मॉल में लिखूँ या कैमिल केस में लिखूँ, तो वो किसी भी तरीके से लिखूँगा तो वो कांस्टेंट मेरा एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग केस इनसेंसिटिव बताते हो कि मैं इसे सेंसिटिव रखना चाहता हूँ या नहीं रखना चाहता हूँ, तो आप जो थर्ड पैरामीटर है यहाँ पे आप डिफाइन करते हो ट्रू या फॉल्स, ठीक है। पहले नाम, वैल्यू और देन फिर सेंसिटिविटी हम लोग बताते हैं कि इसे हमें सेंसिटिव ट्रू करना है या फॉल्स करना है, ठीक है। ओके अब कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं बिटवीन नॉर्मल वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट वेरिएबल्स, ठीक है। ओके, देयर इज नो नीड टू राइट अ डॉलर साइन बिफोर अ कांस्टेंट वेयर एज इन वेरिएबल वन हैज़ टू राइट डॉलर साइन, ठीक है। अब इसमें ये वही बात है जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आप लोग कांस्टेंट क्रिएट कर रहे होंगे, कांस्टेंट क्रिएट करते वक्त आपको कभी भी वेरिएबल से पहले डॉलर का साइन नहीं लिखना, ठीक है। और जब भी आप लोग नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट कर रहे होगे तो आप लोगों के लिए लाजिम है कि आप लोग जो है वो वेरिएबल से पहले जो है वो डॉलर साइन लिखें, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं हम लोग कि कांस्टेंट वेरिएबल के नाम से पहले जो है वो डॉलर का साइन नहीं आता और सिंपल वेरिएबल के नाम से पहले डॉलर का साइन हमेशा आता है,
ठीक है। ओके, कांस्टेंट्स कैन नॉट बी डिफाइंड बाय सिंपल असाइनमेंट, दे मे ओनली बी डिफाइंड यूजिंग द डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि कांस्टेंट्स को जो है वो, अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करना है, तो मैं लिखूंगा डॉलर है, मैं सिंपली लिख सकता हूँ। अब अगर आपने कांस्टेंट्स को डिफाइन करना है तो कांस्टेंट्स को जो है वो आप लोग सिंपल तरीके से जो है वो कोई भी चीज़ असाइन जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कहा नहीं हम फंक्शन यूज़ करें, अगर मुझे कोई कांस्टेंट बनाना है तो पहले मुझे डिफाइन का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कांस्टेंट का नाम बताऊंगा, यहाँ पे उसकी वैल्यू बताऊंगा और यहाँ पे उसकी सेंसिटिविटी बताऊंगा कि इज इट ट्रू और फॉल्स। वेरिएबल में ऐसा सिनेरियो नहीं होता। वेरिएबल में हम लोग सिंपल वेरिएबल का नाम लिखते हैं, इज इक्वल टू वेरिएबल की जो भी वैल्यू होती है वो डिफाइन कर देते हैं। लेकिन कांस्टेंट में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कांस्टेंट कहता है कि जब भी आपको पीएचपी कहता है कि जब भी आपको कांस्टेंट डिफाइन करना है तो कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए आपको एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करना है डिफाइन, और इस बिल्ट इन फंक्शन यूज करने का तरीका क्या है, ये है, ठीक है। जिसमें आप डिफाइन का फंक्शन यूज करते हैं, उसमें फिर 3 पैरामीटर्स पास करते हैं, जिसमें पहला पैरामीटर कांस्टेंट के नाम का होता है, सेकंड पैरामीटर कांस्टेंट की वैल्यू का होता है, और थर्ड पैरामीटर जो है वो उसकी सेंसिटिविटी का होता है, ठीक है। ओके, देन मजीद देख लेते हैं क्या डिफरेंसेस हैं इनके। कांस्टेंट्स मे बी डिफाइंड एंड एक्सेस्ड एनीवेयर विदाउट रिगार्ड टू वेरिएबल स्कोपिंग रूल्स, ठीक है। जो हमारे पास सिंपल वेरिएबल्स होते हैं उनके जो भी स्कोप के रूल्स होते हैं। अब मैंने कहा ना कि फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है ए, जो कि लाइन नंबर 75 से लेकर लाइन नंबर 130 तक जो है वो हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये कुछ वेरिएबल के रूल्स होते हैं, वेरिएबल के स्कोप के रूल्स होते हैं जो कि हम लोग डिफाइन करते हैं। कांस्टेंट पे जो है वो इस तरह का कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं होता। कांस्टेंट्स को जो है वो आप पूरे कोड में कहीं भी डिफाइन कर सकते हो और पूरे कोड में कहीं भी कांस्टेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ओके, वंस द कांस्टेंट्स हैव बीन सेट may not be redefined or undefined। एक मरतबा जब आप कांस्टेंट की वैल्यू सेट कर सकते हो तो वो वैल्यू कभी भी रीडिफाइंड नहीं हो सकती और ना ही अनडिफाइंड हो सकती है, ठीक है। ओके बच्चों, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज ट्यूटोरियल। आज जो है वो हम लोगों ने PHP कांस्टेंट्स के बारे में बात की। इससे पहले हम लोग PHP के सिंपल वेरिएबल्स की बात कर चुके थे, ठीक है। सो बाकी इन फ्यूचर जो है वो आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम लोग PHP के मज़ीद टॉपिक्स कवर करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।